हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुध मोहित, ओसिडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपनी ओसिडी को खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, एक एक चीज मैं बताऊंगा, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है और ये पांचों चीजें समझना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला चीज है हैव पेशेंस। ओसीडी की ये जो जर्नी है, ये बहुत सालों से चलती आई है, बहुत महीने से चलती आई है। दोस्तों, ओसीडी बनने को बहुत टाइम लगा है। तो ओसीडी दोस्तों एक दिन में आया नहीं, तो एक दिन में जाएगा नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसमें जर्नी में पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ठीक होने को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर कल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, एंग्जाइटी भी बहुत कम थी, कुछ कंपल्शन नहीं कर रहा था, कुछ अवॉइडेंस नहीं कर रहा था, लेकिन आज सुबह उठा तो मुझे कंपल्शंस मैंने किया, मुझे मुझे एंग्जाइटी थोड़ी ज्यादा हो गई। कभी एक दिन में हो सकता है, कभी 4 दिन में हो सकता है, कभी 8 दिन में हो सकता है, कभी 10 दिन में भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी होता है तो तुरंत पैनिक मोड में नहीं जाना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। ओसीडी को ठीक होने को थोड़ा समय देना है। देखो दोस्तों, जो आप थेरेपी सीख के आए हो या जो भी थेरेपी आप कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यूअसली करना है, पेशेंट रहना है। ठीक है, उससे बिल्कुल डरना नहीं है, और एक बार आपने कुछ कंपल्शन किया तो तुरंत हार नहीं माननी है। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंस रखना है। दूसरा चीज दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आत्मविश्वास आपका बढ़ाना है, एक इनर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो दोस्तों, ओसीडी क्या करता है पता है? ओसीडी बहुत सारे डाउट क्रिएट करता है मन में। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, प्रे नहीं करोगे तो ये होगा, हाथ नहीं धोओगे तो ये होगा, ये मेंटल कंपल्शन नहीं करूंगा तो ये होगा। दोस्तों, इससे आपको बचना है, डाउट्स को कम करना है, और अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो इनर कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ाना है। जैसे ही इनर कॉन्फिडेंस आप बढ़ाओगे, आपको समझ में आएगा कि डाउट्स कम हो रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है? तो दोस्तों, सबसे पहले ना ओसीडी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो कैसा होता है, क्यों होता है, और ये क्यों ये थॉट्स आपको ट्रिगर बन के आ रहे हैं और क्यों आपको डरा रहे हैं। देखो दोस्तों, जैसे ही ओसीडी आपको पता चल जाएगा कैसे काम करता है, दोस्तों आपका इनर कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। आप वो टेम्पररी रिलीफ के लिए, पाने के लिए जो चीजें कर रहे हो वो बंद करोगे, तो दोस्तों आपका डाउट कम हो जाएगा और दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये होगी दोस्तों दो चीजें। तीसरी चीज दोस्तों है, स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। मतलब क्या है? ठीक है दोस्तों, जैसे आप समझो ईआरपी थेरेपी लेके आए हो या फिर सीख के आए हो, तो आपको है ना, डेली घर पे आने के बाद अगर आपका ओसीडी थोड़ा बच्चा है, 70-80% ठीक हो, और आपको 20-30% ओसीडी के लिए प्रैक्टिस करना है, तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर थेरेपी घर पे भी करनी है। अचानक से बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं लेना है। मैं ठीक हो गया, अभी मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है और बहुत सारा स्ट्रेसफुल काम एक साथ ले लिया, बहुत सारी चीजें एक साथ कर ले, तो दोस्तों आप, हो सकता है कि यू विल एंड अप इन डूइंग सम कंपल्शन। तो वो चीजें नहीं करना है, स्लोली चालू करना है दोस्तों, और कंसिस्टेंट रहना है। समझो आप 5 चीजों को एक्सपोजर कर रहे हो, ठीक है, और 2 दिन बाद गैप ले रहे हो, और तीसरे दिन कर रहे हो, और फिर 2 दिन गैप ले रहे हो। दोस्तों, ऐसे मत करो। आज अगर समझो आप 2 एक्सपोजर करते हो, तो कल भी करो, परसों भी करो, उसमें दोस्तों गैप्स मत दो। ठीक है, तो ऐसे कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा धीरे चालू करना है, कंसिस्टेंट रहना है। फोर्थ पॉइंट, ग्रेजुअली इंक्रीज योर एक्सपोजर्स। देखो दोस्तों, आज अगर आप 2 चीजों का एक्सपोजर्स कर रहे हो, ठीक है, कल 3 करो, फिर 4 करो, 5 करो, धीरे धीरे है ना बढ़ाते जाओ, उसको एक्सपोजर्स को बढ़ाते जाओ। अब आपको अगर जल्दी ठीक होना है, तो दोस्तों जितना ज्यादा आप एक्सपोजर्स करोगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ज्यादा जल्दी आप ठीक होके इसमें से बाहर आ जाओगे। ठीक है, और दोस्तों पांचवा पॉइंट दोस्तों, आपको ये देखना है, जो जर्नी चालू रहेगी ओसीडी की, जो भी जर्नी है, इसमें दोस्तों होगा कभी तो आपको एक नया थीम आएगा, या फिर पुराना थीम रहेगा, या फिर कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाएगी, तब आप कुछ कंपल्शन कर सकते हो, कुछ रीएश्योरेंस ले सकते हो, कुछ फिजिकल या मेंटल कंपल्शन हो सकती है। ठीक है, उससे तुरंत डरना नहीं है, और तुरंत उससे हार नहीं मानना है उस चीज से। ठीक है, अगर आपने समझो 1 या 2 कंपल्शन कर भी लिए, ठीक है, तो आप ऑलरेडी एक्सपोजर थेरेपी सीख के आए हो। समझो आपको कुछ चीज गंदी लगती है, समझो कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट है, ठीक है, और उसने एक बार, उसके मन में कुछ आया था ख्याल, और जाके हाथ धो के आ गए, तो दोस्तों समझ लो उन्होंने एक फिजिकल कंपल्शन कर लिया। अभी ऑन पर्पस एक्सपोजर्स कर रहे हैं, और ज्यादा एक्सपोजर्स कर रहे हैं। ज्यादा एक्सपोजर्स कैसे करोगे? एक कंपल्शन कर लिया, अभी आप समझो आप चाहते हो कि मैं ज्यादा एक्सपोजर्स करूं, तो आपको जो जो चीजों से डर लगता है,
और जो थॉट आता है कि मैंने ये चीजें करने के बाद हाथ धोना चाहिए, तो वो चीजें जानबूझ के करो, ऑन पर्पस करो। आप जाके चप्पल को छुओ, आप जाके ऐसे चीजों को हाथ लगाओ जो आपको गंदी लगती है, डोर नॉब को छुओ, स्विच बटन से उसको छुओ। तो ये सब चीजें करके आपको अभी हाथ नहीं धोना है। तो ऐसे है ना, आप एक कंपल्शन करते हो तो ऐसे 4-5 चीजें करो जो आप खुद से जानते हो कि ये चीजें करके पहले मैं हाथ धोता था और अभी मुझे हाथ नहीं धोना है। तो दोस्तों इसको ट्रैक रखना है आपको। आज एक एक्सपोजर कर लिया, कल 2 एक्सपोजर कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, ऐसे एक्सपोजर्स बढ़ाओ और धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपके एक्सपोजर्स बढ़ रहे हैं और आपके कंपल्शंस कम हो रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों इसको टैकल करोगे ना तो आपका ओसीडी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक चीज आज बताता हूँ, मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, पूरे जर्नी में आपको साथ हूँ। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपना इनर कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाना पड़ेगा। डेली आपको एक्सेप्टेंस थेरेपी हो, एक्सपोजर थेरेपी हो, सीबीटी थेरेपी हो, जो भी आप थेरेपी कर रहे हो, डेली उसका प्रैक्टिस करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, उसको डेली बढ़ाना है। दोस्तों ये सब करोगे तो दोस्तों आपका ओसीडी 100% ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको कुछ नहीं होगा, आपके घर वालों को कुछ नहीं होगा। आप अगर आपको ओसीडी कई तरह से डराने का ट्राई करेगा, कंपल्शन पे वापस लाने का ट्राई करेगा, लूप में वापस लाने का ट्राई करेगा, दोस्तों इस ट्रैप में मत फंसो। मैं आपके साथ हूँ। और प्लीज दोस्तों ये सब 5 चीजें प्रैक्टिस करके आप आपका ओसीडी जल्द से जल्द ठीक करो। तो मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।